Brought to you by My 11 Circle. Win first prize SUV car. Download the app now. तो आज हम बात करने जा रहे हैं बल्लों की। बल्ले यानी कि औजार, वो जो बल्लेबाज के हाथ में होता है। अब ये भी जानते हैं कि पहले के ज़माने और आज के ज़माने के बैट्स में फ़र्क क्या आया है। पहले तो पतले पतले बैट होते थे जहां पर बल्लेबाज को स्पिनर को छक्का मारने के लिए स्टेप आउट करना पड़ता था। आज तो ये हाल है कि आप क्रीज में भी खड़े हैं, बस आपको बल्ला घुमाना है और गेंद बाहर जाती है। ये है एसएस के बैट, जो इस वक्त न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि शायद दुनिया के सबसे ज़्यादा डिमांड वाले बैट हैं, सबसे अच्छे बल्ले हैं। ये बल्ले इंडिया में बनते हैं, मेरठ में बनते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हर बल्लेबाज एक अलग तरह के बैट से खेलता है। सबसे बड़ी बात कि हर बैट्समैन अलग वेट से खेलता है, हर बैट्समैन के अलग डायमेंशंस होते हैं, उसका बैलेंस जो है वो अलग होता है, और साथ ही साथ तीनों फॉर्मेट्स यानी कि T20, वनडे और टेस्ट मैचेस, उसमें भी हर बल्ला अलहदा होता है, यानी कि उसका वेट थोड़ा सा अलग होता है। मसलन बल्लेबाज जो T20 के बैट में खेलते हैं वो बल्ला थोड़ा भारी होता है। जब वो वनडे क्रिकेट में वही बल्लेबाज आता है तो वो कोशिश करता है 20 ग्राम बल्ला उससे थोड़ा लाइट हो, और जो टेस्ट क्रिकेट में वही बल्लेबाज खेलता है उसकी कोशिश होती है 20 ग्राम और बल्ले का वेट कम हो, यानी कि टेस्ट और T20 में तकरीबन 40 ग्राम का फर्क आ जाता है। क्योंकि टेस्ट मैचेस में आप जब फास्ट बॉलर्स खेलते हैं आपको बहुत ज़्यादा शॉट्स नहीं खेलनी होती हैं, आप चाहते हैं आपके हाथ में बल्ला थोड़ा लाइट हो। वनडे क्रिकेट में उससे थोड़ा हैवी, और T20 में तो भाई सी बॉल हिट बॉल है तो बल्ला थोड़ा हैवी होना चाहिए। ये 4 बल्ले मेरे इस वक्त आप देख रहे हैं। ये है सूर्य कुमार यादव का बल्ला, ये है कायरन पोलार्ड का बल्ला, ये बल्ला जिसे जॉनी बेयरस्टो खेलते हैं, और ये बल्ला जिससे मोइन अली खेलते हैं। अब मज़े की बात यह है कि एक ही कंपनी में ये चारों बल्ले हैं। ये A1 ग्रेड है, यानी कि अगर आप इंडिया में इसे मार्केट में खरीदने जाएंगे 80,000 रुपये का बैट है, लेकिन शायद आपको ये मार्केट में मिले ही ना, क्योंकि ये विलो रिजर्व एडिशन कहते हैं। ये सिर्फ बड़े बड़े खिलाड़ियों के लिए उन्होंने रखा होता है। तो मैं शुरू करता हूँ सूर्य कुमार के बल्ले से। अब सूर्य कुमार यादव का ये बैट है, आप ध्यान से देखें, इसके पीछे उनके सिग्नेचर्स भी हैं। ये बल्ला वो इस्तेमाल करते हैं T20 में, और इस बल्ले का वेट है 1160 ग्राम। 1160 ग्राम्स के करीब ये T20 से अपने बल्ले से खेलते हैं। और अगर आप इसका हैंडल देखेंगे पतला है। अगर इस बल्ले के आप डायमेंशंस देखते हैं ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव को 360 कहा जाता है ना, कि मतलब वो हर तरह की शॉट खेलते हैं। तो जो मीट कहते हैं, जो स्वीट स्पॉट कहते हैं, वो ज़्यादा बड़ा है। आमतौर पर बल्लेबाज स्वीट स्पॉट इतना रखता है और इसी में वो ज़्यादा वेट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। लेकिन इस बल्ले को अगर आप ध्यान से देखें, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इनफैक्ट इसका जो टो है वो भी थोड़ा बड़ा है, क्योंकि वो कई स्कूप्स मारते हैं, और कभी कभी क्या होता है आप स्कूप शॉट खेलने जाते हैं तो टो अगर थोड़ा कमज़ोर हो, टो थोड़ा कम हो, तो बल्ला टूटने का डर भी रहता है और उस शॉट में उतनी पावर भी नहीं होती। ये पीछे से भी अगर आप इस बल्ले को देखेंगे ये प्रोपोर्शनल जाता है, ताकि बैलेंस जो है वो पूरे उसमें हो। यहां से लेकर इस बैट का अगर स्वीट स्पॉट देखें तकरीबन यहां तक है। तो ये है सूर्य कुमार यादव का बैट। इसकी अगर आप ग्रेन्स देखें, ये ज्यादा ग्रेन्स इस बैट में नहीं है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस बैट में 12 ग्रेन्स है। वैसे जितनी ग्रेन्स हो उतना बल्ला अच्छा गिना जाता है, और ये वही बैट है जिससे सूर्य कुमार यादव हर तरह की शॉट खेलते हैं। खासतौर से उनका जो ये स्कूप शॉट है उसके लिए उनको बल्ला वो चाहिए जिसमें बैलेंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। सूर्य कुमार यादव का ये बैट वर्सेस कायरन पोलार्ड का ये बैट। अब कायरन पोलार्ड थोड़े से ताकत वाले खिलाड़ी हैं। एक तो इनका हैंडल देखिए, आप कंपैरिजन देखिए, ये आपको हैंडल से भी पता चलता है कि ये थोड़ा नीचे से मोटा हैंडल है इसका। ओवल तो नहीं है, सेमी ओवल कहेंगे, लेकिन ये बल्ला उठाकर आपको एक चीज का अंदाजा होता है कि ये बैट थोड़ा भारी है। कायरन पोलार्ड ताकत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये बल्ला तकरीबन 1210 ग्राम्स का है, यानी कि अगर ये 1160 ग्राम के बल्ले से सूर्य कुमार यादव खेलते थे तो कायरन पोलार्ड 50 ग्राम ज्यादा 1210 ग्राम के बल्ले से खेलते हैं। और इस बल्ले से खेलना हर खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि बल्ला जितना भारी है, एक तो आपके यहाँ पर रिस्ट और एल्बो में उतनी थकान होगी, और सेकेंडली आपका बल्ला उतना जल्दी आता नहीं है। तो कायरन पोलार्ड के बल्ले में अगर आप देखें, स्वीट स्पॉट जो है वो इतना ही, क्योंकि ताकत है। एक तो बल्ला थोड़ा भारी है, थोड़ा हैवी है, तो वैसे बल्ले में ज़्यादा ताकत रहेगी,
और इनका जो ये आप तकरीबन 1.5 इंचेस का 1 इंच यानी कि तकरीबन 2 सेंटीमीटर का आपको ये यहाँ पे विड्थ दिखती है। यही अगर आप सूर्य कुमार के बल्ले से कंपेयर करेंगे, उनका यहाँ पे विड्थ जो है एजेस की वो थोड़ी कम है, लेकिन उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। और यहाँ पर जो स्वीट स्पॉट जिसे कहते हैं वो तकरीबन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी कि ये और ये। पोलार्ड के पास इतनी ताकत है कि वो कहते हैं मुझे इस तरह के स्वीट स्पॉट वाला बल्ला भी दे दो तो चलेगा। ये बल्ला थोड़ा हैवी है, मैं और आप शायद इससे नहीं खेल पाएंगे, शायद हम सूर्य कुमार यादव के बल्ले से बेहतर खेल पाएंगे, लेकिन ये बल्ला हिट मारने के लिए बहुत अच्छा है। किसी ज़माने में आपको याद होगा जब विलो इतनी अच्छी कंप्रेस नहीं होती थी। देखिए, विलो कंप्रेस करने की ये जो नई नई टेक्निक्स आई हैं, इसमें क्या है कि जो बहुत हैवी बैट नहीं है वो भी उतनी ताकत दे देता है बल्लेबाज को, एज कम्पेयर टू पहले के ज़माने में जहाँ पर बल्ले थोड़े भारी चाहिए होते थे, क्योंकि एजेस जो थी वो थोड़ी पतली होती थी। ये एजेस पतली होती थी, मैं तो ये कहूँगा कि तकरीबन आधी हुआ करती थी। अगर आप 80s और 90s के बल्लों पर नज़र डालेंगे, आधी। अब तो इतनी मोटी हो गई है, लेकिन ये रेगुलेशंस के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। तो पोलार्ड के इस बल्ले में ताकत है। इसकी भी अगर आप ग्रेन्स देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ग्रेन्स इस बैट में भी है। ये सॉफ्ट विलो होती है इंग्लिश, ये इंग्लैंड से आती है विलो, और उसके बाद हर कंपनी अलग अलग अंदाज से उस विलो को प्रिपेयर करती है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, एसएस के बल्ले पूरी दुनिया के बल्लेबाज इस्तेमाल करते हैं। तो ये था कायरन पोलार्ड का बल्ला। अब मैं जाता हूँ एक ऐसे बैट पर जिसे मैं भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये है जॉनी बेयरस्टो का बैट। वो टन के बल्ले से खेलते हैं, एसएस का ही ये बल्ला है, टन। ये बैट तकरीबन 1160 ग्राम्स का ही है, और इसमें अगर आप देखेंगे ये जो एज है, जो स्वीट स्पॉट है, वो थोड़ा और बढ़ जाता है। ये देखिए, अगर आप पोलार्ड के बल्ले से या सूर्य कुमार यादव के बल्ले से भी कंपेयर करना चाहेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस बल्ले में ये थोड़ा ज़्यादा इसमें आपको मिलता है। क्यों? क्योंकि हर बल्लेबाज की अपनी अलग तरह की प्रेफरेंस होती है। और जॉनी बेयरस्टो क्योंकि नया बॉल भी खेलते हैं, तो बल्ला ये बहुत भारी नहीं है, बहुत लाइट नहीं है, लेकिन इसको नीचे रखकर आपको अंदाज़ा होता है कि नई बॉल खेलने के लिए इसका बैलेंस इक्वल है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसमें भी जैसे सूर्य के नीचे बहुत, यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको चौड़ाई दिखती है। जब यहाँ से चौड़ाई जाती है तो गोलाई में यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा दिखती है। और इनका भी जो स्वीट स्पॉट है मेरे ख्याल से इतना होगा। इसमें भी तकरीबन मुझे लगता है कि 18 के करीब ग्रेन्स हैं। और ये बल्ला जो जॉनी बेयरस्टो का है, दुनिया के कई बल्लेबाज इसी तरह के वेट, इसी तरह के बैलेंस के बैट से खेलते हैं। और जॉनी बेयरस्टो टेस्ट मैचेस में, वनडेज में, T20s में, जैसे मैंने बताया, 20-20 ग्राम के उनका 10, 15, 20 ग्राम का जो वो फ़र्क है वो डालते रहते हैं। लेकिन इस बैट को नीचे रखकर आपको अंदाज़ा होता है कि आप जब नया गेंद खेलेंगे तो आपका बल्ला स्टिल रहेगा। ना ये बहुत ज़्यादा भारी है, ना ये बहुत ज़्यादा लाइट है, लेकिन इसको आपको टाइम करना है। और जो नया बॉल खेलना है उसको आपको सिर्फ टाइम करना होता है। इसीलिए इसका स्वीट स्पॉट बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस जो बल्ले की जो लंबाई स्टैंडर्ड होती है, बल्ले की जो विड्थ है वो भी स्टैंडर्ड होती है, लेकिन फ़र्क आ जाता है यहाँ पर। कई लोग जो है वो वेट नीचे ज़्यादा रखते हैं बॉटम में, कई लोग थोड़ा ऊपर रखते हैं, बीच में तो रहता ही है, लेकिन इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये तकरीबन यहाँ पर आपको सबसे इसकी थिकनेस जो है एजिस की लगेगी। यानी कि इस बल्ले से अगर आप नया बॉल खेल रहे हैं तो आपको सिर्फ टाइम करना है। ये टन का बल्ला है, बहुत से बल्लेबाज इस बैट से खेलते हैं। ये है एसएस का ग्लैडिएटर, ये मोइन अली इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह के बैट से आपने कई बल्लेबाजों को देखा होगा, रिद्धिमान साहा इससे खेलते थे, कई और बड़े बड़े खिलाड़ी, शुभमन गिल ने इस बल्ले का बड़ा इस्तेमाल किया। और इनफैक्ट मोइन अली और शुभमन गिल का जो बल्ला है तकरीबन एक ही जैसा हुआ करता था, हालांकि शुभमन गिल तो अब स्टिकर उस पर कुछ और लगाते हैं। इस बैट पे भी आप देखें, ये बैट है तकरीबन 1140, यानी कि मोइन अली एक लाइट बैट से खेलते हैं। लेकिन मोइन अली को कभी आप बैटिंग करते देखेंगे, शायद सबसे अच्छी टाइमिंग इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में उन्हीं की है। वो जो छक्का भी मारते हैं सिर्फ वो बल्ले को रखते हैं और गेंद को सहलाते हैं। तो ये वो बैट है ग्लैडिएटर का। इसमें ग्रेन्स थोड़ी सी ज़्यादा है, मेरे ख्याल से इसमें तकरीबन 20 के करीब ग्रेन्स हैं। और 20 ग्रेन्स का मतलब है कि ये बल्ला शायद जल्दी तो टूटेगा, लेकिन ये विस्फोटक बैट होगा। ये बहुत ज़्यादा भारी नहीं है एज़ कम्पेयर टू बाकी टीम बैट। ये तकरीबन
1140 ग्राम का बैट है और इसका भी अगर आप वेट डिस्ट्रीब्यूशन देखें आपको महसूस नहीं होता ये बल्ला इतना लाइट है। अगर पहले के ज़माने में आज से 30 साल पहले आप 1140 ग्राम के बल्ले को देखते तो शायद उसमें इतनी जान नहीं होती। मोहम्मद अजहरुद्दीन जो बहुत लाइट बैट इस्तेमाल करते थे, उन्होंने जब अपने करियर का आगाज़ किया था साइमन सुपर टस्कर से खेलते थे, फिर वो स्लेजेंजर के खेले और फिर उसके बाद एसजी सनी टनी और एसजी गोल्ड से वो खेलते रहे। तो वो बल्ला 1120-1130 ग्राम का होता था क्योंकि मोहम्मद अजहरुद्दीन बड़े रिस्टी प्लेयर थे और रिस्क का इस्तेमाल करते थे, लाइट बैट रखते थे। और ये बैट जैसे मैंने कहा 1140 है। अब ये बल्ले ऐसे होते हैं कि दुनिया के जितने बल्लेबाज हैं वो अपने हिसाब से उसको थोड़ा सा चेंजेस कराते रहते हैं। और जैसे सूर्य कुमार यादव के बल्ले को देखें, इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अलग होगा, पोलार्ड के बल्ले का वेट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अलग होगा, जॉनी बेस्टो के बल्ले का वेट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अलग होगा और ग्लैडिएटर जो है इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अलग होगा। जब शुरू में सचिन तेंदुलकर आए थे, हालांकि छोटे थे, तो 1300 ग्राम के बैट से भी खेलते थे। क्लाइव लॉयड उससे भी भारी बैट से खेला करते थे। लेकिन आज के ज़माने में अगर उनको भी क्रिकेट खेलनी हो, मुझे नहीं लगता कि उनको 1200 से ज़्यादा की भी ज़रूरत हो, बल्कि जितना भारी आपका बैट होता है उतना ही आपकी एल्बो और आपकी रिस्ट पर वो दबाव बनाकर रखता है। क्योंकि आज की तारीख में बल्ले इतने अच्छे आ गए हैं, विलो इतनी अच्छी कंप्रेस होनी शुरू हो गई है कि अगर आप वेट भी कम कर दें तो बल्ले की ताकत कम नहीं होती। मुझे याद है कि कई साल पहले ग्रेट कपिल देव के ऑफिस में एक बल्ला आया था, वैम्पायर का बल्ला आया था, सुप्रीम, और उन्होंने बैट जब नीचे रखा तो मुझे कहते यार अगर मेरे ज़माने में इस तरह के बैट आए होते तो शायद मेरे 2000 रन और होते, क्योंकि मुझे अगर स्पिनर को छक्का मारना था मुझे स्टेप आउट नहीं करना पड़ता, मैं सिर्फ खड़े होकर मार देता। स्टेप आउट करने में एक स्पिनर का स्किल भी आता था ना कि आप स्टेप आउट कर रहे हैं, स्पिनर ने आपको हवा में बांध दिया, आप स्टंप आउट हो गए, तो ये चीज़ जो थी। लेकिन आज की तारीख में इसीलिए स्पिनर्स के लिए हालात थोड़े और मुश्किल हो गए हैं क्योंकि बल्लेबाज को स्टेप आउट नहीं करना पड़ता। दी ओनली वे आप बल्लेबाज को आउट कर सकते हैं स्पिनर कि आपने अगर बोल्ड कर दिया या उसका टॉप एज हो गया और आपने आउट किया, क्योंकि जो गेंद टाइम पूरी तरह से ना भी हो वो बाहर जाती है। प्लस दुनिया में 3 गेंदों का इस्तेमाल होता है, ड्यूक्स, एसजी टेस्ट, कुकाबुरा, और अगर आप इन बल्लों से उन तीनों गेंदों के साथ खेलेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि गेंद जब बल्ले पर लगती है तो जाती बहुत दूर। तो विकिपीडिया का ये एपिसोड आई होप आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और एपिसोड्स लेकर आने की कोशिश करेंगे, आपको गेंदों का कंपैरिजन भी दिखाएंगे, ड्यूक्स वर्सेस कुकाबुरा वर्सेस एसजी टेस्ट, बहुत जल्दी। लेकिन उसके लिए आपको फैन जोन का मेंबर बने रहना होगा। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।